आए हुए सारी भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से इस आराधना में स्वागत करता हूँ। परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया। कितने लोग खुश है? एक हालेलुया बोले। एक और बार, एक और बार। आमीन। प्रभु के नाम की महिमा हो। आज के जो है विषय मैं लेकर आ रहा हूँ आपके बीच में, विश्वासी लोग ध्यान करने वाले 7 कार्य। हालेलुया। इन दिनों में हम कई बातों को सीखते हुए आ रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें कहा इस साल के अंदर वायदा वचन दिया है, मैं पूरा करूँगा। हमें जो है पूरा करने वाला परमेश्वर कई बातों को यहाँ पर कहा है। क्या कहा है? प्रभु में हम बने रहें और धीरज के साथ हम जीवन बिताएं। आज जो है हम देखने जा रहे हैं विश्वासियों के ध्यान करने वाले 7 कार्य। इन्हें हमें ध्यान करना है। इस ध्यान के मुताबिक हम आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर इस साल में हमारा जीवन का अंदर का कार्य को पूरा करेगा। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? हालेलुया बोले। क्योंकि परमेश्वर जो कहता है वो करता है। वो महान परमेश्वर है। वो मनुष्य नहीं है झूठ बोलने के लिए, पछताने के लिए, मगर वो पूरा करता है। मगर कुछ नियम भी हमें पालन करना होता है। बीते हुए संदेश में ने कहा है, बिना क्रिया बिना कार्य को हम कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज भी वो 7 कार्य को हमको जो है ध्यान देना जरूरी है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, क्यों हमको ध्यान देना है, ये 7 बातें के आपके बीच में रखना मैं चाह रहा हूं। कृपया आप इस बात को सुने। पहले वचन हम देंगे इब्रानी उसका 3रा अध्याय 1 से लेके 2 तक। इब्रानियों 3:1 और 2 जो पेज नंबर 267। इसीलिए पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट के सहभागी हो, यीशु पर ध्यान दो। यीशु पे ध्यान दो, जिसे हाँ। हम प्रेरित और महायाजक मानते हैं। क्या कहते हैं? हम मानते हैं, हम यीशु को मानते हैं, तो उसको पर हमको ध्यान देना जरूरी है। एक बार पीछे पड़े। इसलिए पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में सहभागी हो। देखिए क्या कहता, कैसे बुला रहा। देखिए हमें क्या बताया गया बाइबल, विश्वासी जन का ध्यान देने के लिए इसलिए बोल रहा हूं। आप ध्यान दें, जो आप ध्यान दें हमारा बुलावट कैसा है, हम क्या है, हम कहां का लोग हैं, इस बात को ध्यान दें। 7 बातें हम बता रहे हैं। देवराज पढ़ो। इसलिए है पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी स्वर्गीय बुलावट के लिए भाग्यदार। कहां का है? हेलो, 1 मिनट। कहां का है? स्वर्गीय बुलावट। उसको भाग्यदार कौन है? आप और मैं। इसलिए ध्यान देना जरूरी है। हम अपना आप को ध्यान दें, ताकि मैं क्या हूं, मसीह में मैं क्या हूं, मुझे क्या बुलावट देख रखा है, क्यों हम मसीह में जुड़े हुए हैं, मसीह की क्यों आराधना कर रहे हैं, क्यों हमको बाइबल पढ़ना है, क्यों हमको प्रार्थना करना है, क्यों हमको पास करना है, क्यों उसको खोजना है, क्यों उस मार्ग दिशा में चलना है। ये सब ध्यान देना जरूरी है। परमेश्वर वायदा करता हमेशा, कहता तेरे जीवन का अंदर मैं ऐसी कार्य करने चाहता हूं, मगर तुम भी जानना है, तुमको भी तो कुछ करना है पाने के लिए। हम ध्यान ही नहीं दे पाते, हम ध्यान नहीं देते हैं, किसी बात को ध्यान नहीं देते हैं। सबसे पहला अपना आप को भी ध्यान नहीं दे पाते हैं। हम कहां चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, हमारा मार्ग कैसे चल रही है। एक उद्देश्य है ही नहीं है, एक निश्चय है ही नहीं है, लक्ष्य है ही नहीं है। दौड़ रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं, लक्ष्य नहीं, बिना लक्ष्य के आज चलते जा रहे हैं। कुछ लोग के साथ लक्ष्य बनाया हुआ,
मार्ग बनाए वो संसार का क्रिया और कार्य के लिए, उनसे कोई और मतलब नहीं है बाद में क्या होगा, कोई मतलब नहीं है। इसी संसार में लिपटे 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 चिपके में उनका आगे कुछ पता ही नहीं। आगे कई लोग यही सोचते हैं संसार पाया है, कुछ करेंगे, क्या करेंगे, अपने लिए कुछ करेंगे, परिवार के लिए कुछ करेंगे, भविष्य के लिए कुछ करेंगे, और उसके बाद आगे क्या होगा आगे कुछ पता नहीं, क्योंकि उनके ध्यान सिर्फ यही है संसार के रिद्धि से, क्योंकि उसको देख रहा है, इसको देख रहा है, उसको देख रहा है, इसको देख रहा है। आखिर अपने बुलावट को नहीं समझ पा रहा, बुलावट क्या है। मैं बीते हुए संदेश में कई बातों को मैंने बुलावट के बारे में बताया, आज भी मैं कह रहा हूं ध्यान दे मेरे भाई मेरे बहन, ध्यान दे अपने जीवन के ऊपर, अपने मार्ग दिशा के ऊपर। क्यों बुलाया गया, क्यों मसीह में हैं, हम भी संसार की तरह जीवन बिता सकते हैं ना, क्यों परमेश्वर ने हमें अलग किया है, संसार कैसे चल रहे मन मर्जी से, ऐसे हम भी चल सकते थे ना, क्यों हमें अलग करके पवित्र बनाया। यहाँ बुलावट ही कह रहा है पवित्रता के लिए, पवित्र लोग हैं कौन, आप और मैं, क्योंकि हम परमेश्वर को मानते हैं। इस एक वचन को आप अच्छी तरह स्मरण करके देखिए, पढ़िए दोबारा भैया। इसलिए हे पवित्र भाइयों, पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्ग बुलाहट, तू जो है स्वर्ग बुलावट के लिए बुलाया गया, उस प्रेरित और महाजायक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं, जिससे हम अंगीकार कर रहे हैं ये मेरा प्रभु है, मेरे जो है उद्धार करता है, जो अंगीकार करते हैं, प्रार्थना करते हैं। पढ़िए, ध्यान करो अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था, जैसा मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में था। ध्यान देने के लिए कह रहा है, क्योंकि हमारा पहले भी ध्यान दिया गया है। जब भी वो कह रहा मूसा को भी ये वहां पर जो है नाम लिया है, कहां पर रहा, परमेश्वर की उपस्थिति में, क्योंकि वो अपने बुलावट को समझा। जब भी परमेश्वर के ऊपर जो है ध्यान दिया, जब भी इस बात को कह रहा। आगे बढ़िए बहन। इसलिए पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में सहभागी हो, सौभाग्य है, यीशु पर ध्यान दो, यीशु पर ध्यान दो, जिसे हम प्रेरित और महायाजक मानते हैं। जिस प्रकार परमेश्वर के सारे घराने से मूसा विश्वास योग्य रहा, उसी प्रकार वह भी अपने नियुक्त करने वाले के प्रति विश्वास योग्य रहा। आमीन, हालेलुया। हमको ध्यान देना है मसीह यीशु में, मसीह यीशु के ऊपर ध्यान देना है। मसीह यीशु आप जैसा मेरे जैसा इस धरती पर मानव बनकर आया है और उसने मार्ग दिशा दिखाया है, किस प्रकार उसी प्रकार आपको और मुझे चलने का प्रयास करना है। पहले भाग जो है हम बता रहे हैं किसके ऊपर ध्यान देना, यीशु के ऊपर ध्यान देना है। दूसरी बात क्या कहता है, थोड़ा और देखते हैं। सिर्फ यीशु की सिर्फ ध्यान देने से कार्य खत्म नहीं हो पाती है। आगे दूसरी बात में क्या कहता, उसी इब्रानी उसको 10वां अध्याय उसका जो 24 से लेकर 27 तक जो वचन कहता है उसको आप पढ़ कर देखें। 10 का 24 से 27 तक। और ध्यान रखें किस प्रकार प्रेम और भला कार्य एक दूसरे का उत्साहित कर सके, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो। हैं? कितनी के रीति है, एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहो, उन दिन को निकट आने देखे और भी अधिक इन बातों को किया करो। सत्य के ज्ञान प्राप्त करने के बाद में भी जानबूझकर पाप करते हैं तो इन पापों के लिए कोई बलिदान
नहीं रहा, परंतु दंड की भयानक प्रतीक्षा और अभी ज्वाला शेष है, हाँ हाँ जो विरोधियों को हाँ। भस्म कर देगी। भस्म कर देगी। भी तो बात है यहाँ पर दिया है, अगर ध्यान नहीं दे रहा है आप दोबारा ऐसी कार्य करते रहोगे, काम का योग्य बन जाते हैं। पहले तो स्वर्गीय के लिए बुलाया गया, दूसरा अगर नहीं मानकर चल रहे हैं तो कहाँ पहुंचेगा, कहाँ पहुंचेगा? पढ़िए राजस्पाल पढ़ो 10:24 से लेकर 27 तक। और हम प्रेम और भले कामों से उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? भला प्रेम और भले काम, प्रेम और भला कार्य के लिए आगे, और एक दूसरे के साथ एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितने की रीति है। हाँ किसका? कितने की रीति है। और एक दूसरे को समझते रहे, एक दूसरे को समझते रहे, और जो जो उस दिन को निकट आते देखो, जित अभी निकट आने का, कौन? यीशु मसीह निकट आने के समय को, तो तुम और भी अधिक ये क्या करो, और अधिक जो है जानकारी करते रहो और उसमें बने रहो और करते जाओ आगे। सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद, सच्चाई को तो हमने पहचान लिया, यदि हम क्या बुरा है क्या भला है, कौन सा अच्छा है कौन सा जो सही नहीं है, हम जानते हैं। यदि हम जानबूझकर पाप, अगर जानबूझ के, यहाँ पर रुकिए जरा, जानबूझ के इसका मतलब क्या? सब समझते हैं फिर भी मन नहीं है मानने का। जब जानबूझ के मतलब क्या है? अनजान में नहीं है, सभी को पता है भाई ये ठीक नहीं है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, फिर भी जानबूझ के, अरे कोई बात नहीं यार, चलने दो यार, किसने देखा, अभी से है ना इसी में चलो, किसने देखा, चलने दो, चलेंगे। जानबूझ के, जानने के बावजूद है कोई परमेश्वर को वचन को नहीं जानने वाला? सभी जानते हैं ना, फिर भी जानबूझ के कर रहे हैं, जानबूझ के। ध्यान देना, ये पिन पॉइंट। आज विश्वासी जन यही कर रहा, जानबूझ के। परमेश्वर को वचन कहता लड़ाई मत करो, नहीं लड़ेंगे, ना माता पिता का आज्ञा कार्य कर, नहीं करेंगे, मेरे मन जो कहता वही करेंगे, वो आपको भला के लिए होगा। शायद सोचते होंगे आप लोग, अरे मेरे निगाह में बहुत भला लग रहा है, मगर मेरे भाई मेरे बहन, अंध क्या होगा तू तो नहीं जानता है ना। यदि कि मनुष्य को बहुत अच्छा लगता है सब चीजें, यदि कि उसके ज्ञान में, उसके मार्ग में, उनके देखने में सब बढ़िया लगता है, मगर अंध का पता नहीं आगे जाके क्या होगा। उसी बात कह रहा है, जानबूझ के। आगे, यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे, जानबूझकर पाप करता, अगर नहीं मानता तो वो पापी है ना, आज्ञाकारी नहीं मानता तो कोई कहेगा, क्या कहते हैं उसको? पाप है। आगे, तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं, पाप के लिए कोई बलिदान है ही नहीं है, पहले वो बलिदान दे चुका परमेश्वर ने। जब अनजानता हमें पता नहीं था क्या कर रहा है क्या नहीं है, क्या है, संसार में साथ लिपटे हुए उनकी जैसे मर्जी हम अपना अपना करते रहा, उस समय सब पापों के लिए क्षमा कर दिया परमेश्वर ने। फिर भी जानबूझ कर रहे, नहीं मानेगा, नहीं करेगा, तो ये जानबूझ के करने वाला वो पापी कहलाया जाता है। जो परमेश्वर के वचन को नहीं मानता है वही पाप है, जो आज्ञाकारी नहीं होता वो पाप है। वचन साफ शब्द में कहा, ध्यान रखें, ऐसे करने वालों के लिए कोई उपाय है ही नहीं है। आगे क्या होगा नतीजा वो भी देखिए जरा। आगे दंड का एक भयानक बाट जोतता और आग का, दंड का कारण बनेगा, और आगे क्या होगा? भटका जोतता और आग का ज्वालन बाकी है, हाँ। जो विरोधियों को भस्म कर देगा। अब विरोधी तो बन गया हम, क्योंकि आज्ञाकारी तो बनना नहीं है, तो परमेश्वर को विरोधी बनेगा तो कहां जाएगा? वही हिसाब पे जाएगा। एक दूसरे को समझने के लिए, इकट्ठे होने के लिए, प्रेम भावना में रहने के लिए भला कार्य को हमको ध्यान देना है, क्योंकि वचन इसी बात को कहता है। 24 पढ़ो बहन श्री 10 का। और ध्यान रखें कि किस प्रकार प्रेम और भले कार्यों में
एक दूसरे के साथ करते रहे, उत्साहित करते रहे। जहां इधर उधर होता तो उसको समझाने का प्रयास करते रहे। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी बात, तीसरी बातों में आते हैं हम। तीसरी बात क्या कहता है, हमको कहां ध्यान देना है? मार्कुस 4:24 देखिए जरा, क्या कहता है? 24 पेज नंबर 44। हाँ, फिर यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, चौकस रहो। कि क्या सुनते हो? क्या सुनते हो? जिस माप से तुम नापते हो, जिस माप से तुम मापते हो, उसी नाप से तुझे मापा नापा जाएगा। जाएगा और इससे भी अधिक तुमको दिया जाएगा। आमीन। क्या सुनते हो उसको पर ध्यान देना है। ये कान में सुनकर ये कान में छोड़ने का नहीं है। पढ़िए जरा, 4:24। फिर उसने उनसे कहा, कौन कह रहा है? यीशु ने स्वयं कहा, चौकस रहो चौकस रहो। कि क्या तुम सुनते हो? क्या तू सुनते हो? जिस नाप से तुम नापते हो, हाँ। उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा जैसे तू कार्य कर रहे उसी प्रकार तुझे भी मिलेगा। और तुमको अधिक दिया जाएगा। जैसे तू करेगा ऐसे होगा। जब सुन रहे हैं तो उसको ध्यान दे, क्या मैं सुन रहा हूं? आप वचन सुन रहे हैं, कोई और को बात नहीं सुन रहे, बाइबल के वचन सुन रहे हैं। इसमें आपको जो है ध्यान देना जरूरी है। क्या आप सुन रहे हो? उसमें चौकसी रहना है। चौकसी के साथ जो है ध्यान देना जरूरी है। अनसुनी वाली बातें नहीं है। जो सुन रहे हो उसमें आपको ध्यान देना है। आगे जो चौथा में हम जाएंगे तो वचन क्या कहते हैं, इसी में आप देख लीजिए सुनने वाली बातों को। तीसरी पॉइंट में आ रहा हूं, प्रवृत्ति का काम 16वां अध्याय 14 वचन। यीशु ने वहां पर कहा है, सुनने में चौकसी रखो। प्रेरितों के काम 16 का 14 वचन, जी, पेज नंबर 158। और यहूदिया नाम थुआतीरा नगर की एक स्त्री सुन रही थी। देखिए यहाँ पर जो है पौलुस कहता है प्रवृत्ति के काम के अंदर एक स्त्री सुन रही थी। क्या सुन रही थी? परमेश्वर का वचन को सुन रही थी। पौलुस वहां पर प्रचार कर रहा था, जैसा आज हम सुन रहे हैं उसी प्रकार वहां पर कर रहा था। उसके साथ क्या हुआ वो देखिए जरा आगे। बैजनी वस्त्र हाँ, बेचने वाली, देखिए यहाँ ऐसे भी नहीं है, वो व्यापारी है, एक बिजनेस भी करने वाला एक लेडी है। साधारण नहीं है। बिजनेस वाला को अच्छी माइंड होती है, जबरदस्त माइंड होती है, कैसे करना क्या करना। वो स्त्री है, वो उस स्त्री सुन रही है वहां। आगे, और परमेश्वर की भक्ति थी। हाँ, परमेश्वर के भक्ति की। प्रभु ने उसका मन खोला, देखा, परमेश्वर ने उसका मन को खोला कि वे पौलुस की बातों पर ध्यान दें। हाँ, परमेश्वर का जो है पौलुस का बातों को ध्यान दे। फिर क्या बोलने वाली बातों को ध्यान देना जरूरी है। जो सुन रहे हो तुम, जब तो यीशु ने कहा सुनने वाली बातों में ध्यान दे। जब हम सुन रहे हैं उस बात को ध्यान देना जरूरी है। आज ध्यान नहीं दे पाते हैं। सुन रहे जरूर है, ध्यान नहीं दे पाते। अगर ध्यान देगा तो छोड़ देगा ना। जो नहीं हो पसंद है परमेश्वर का कार्य, जो परमेश्वर ने मना कर रहा है, अगर आप ध्यान देते हैं, सुनते हैं, समझते हैं तो छोड़ देगा, दोबारा करेगा नहीं। आज्ञाकारी रहोगे। अरे भाई मैंने ये कर दिया, ये तो गलत है, मैंने सुन लिया, समझ गया, अभी नहीं करूंगा। मगर सुनने पे ध्यान नहीं दे रहा ना। बार बार हमने सुन रहे हैं वचन, कितना साल से सुन रहे हैं ना, फिर भी वही नतीजे। मगर फिर भी सुनने के ध्यान नहीं दे रहे जो बोला जाता है। यीशु ने वहां कहा, पढ़िए दोबारा, मार्क जो है 4:24। मरकुस 4:24 वचन। फिर यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने कहा चौकस रहो। क्या सुनते हो? बस इतना काफी है। क्या सुनते हो? चौकसी रहो, ध्यान दो जो सुनने वाली बातों को। सालों साल बैठकर नहीं समझा तो फिर क्या फायदा। अगर तू ध्यान देता है
तो हर वचन के आधार पर अपने जीवन को समर्पण कर देता। अच्छी गीत तो हमने गाया, आराधना भी कर लेते हैं, समर्पण भी कर लेते हैं। क्या गाया? आत्मा और जीवन तेरी आराधना, तन मन, है ना? वो भी किसको? हे परमेश्वर, स्वर्गीय परमेश्वर। उसके बाद प्यारे मसीहा, उसके बाद क्या कहते हैं? पवित्र आत्मा, ओ तेरी धन्यवाद हो। और मैं समर्पण कर रहा हूं। कहां समर्पण कर रहे हैं? कहां पर समर्पण? हेलो, यीशु ने कहा जो सुन रहे हो उसको पर ध्यान दो। इतने सांस से सुनकर भी अगर नहीं करें तो फिर क्या सुना आपने? यहां पौलुस कहता है, प्रवृत्ति के काम को पढ़िए दोबारा, उसका 16 का 14। देखिए जरा क्या कहता है। एक बिजनेसमैन लड़की जो है, औरत जो बिजनेस करने वाले, व्यापार करने वाले, एक स्त्री, वो तमाम बातों को जानने वाला स्त्री, वो पौलुस की बातों को सुन रही है। तुरंत वक्त आ गया उसका अंदर, उस वचन को सुनने से उसके समझ में आ गई, तो उसके हृदय परमेश्वर ने खोल दिया। हालेलुया। पढ़िए। और लुदिया नाम थुआतीरा नगर की एक स्त्री सुन रही थी। वह बैंजनी वस्त्र बेचने वाली और परमेश्वर की भक्त थी। प्रभु ने उसका मन खोला कि वह पौलुस की बातों पर ध्यान लगाए। ध्यान दिया, वो धन्य बन गया। यहाँ ऐसा नहीं है, सुनने का और समझने का प्रयास करना और उसको मुताबिक जो है चलने का प्रयास करना। परमेश्वर कार्य करने के लिए तत्पर है। इस साल का है तेरे मनोरथें पूरी होगी, मगर हम सुनने का नहीं है ना मानने का है, तो फिर कैसे पूरा होगा? इसलिए मैंने कहा था ध्यान दे, विश्वासी जन ध्यान दे। 7 कार्य, उसमें अभी तीसरा को हम लेकर आए, है ना? अभी चौथा में चलते हैं। क्या देखना है देखते हैं जरा। लूका 8:18। चौकसी रहो जिस रीति से तुम सुनते हो। सावधान रहो कि तुम किस प्रकार सुनते हो। देखिए अभी दोबारा भी यही आ रहा है, क्योंकि जिसके पास है उसे और भी दिया जाएगा, जिसके पास है उसको और दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उससे वह भी, जिसे वह अपना समझता है, ले लिया जाएगा। अपना समझते हैं ना, वो ले जाएगा, ले लिया जाएगा। हमें किसी ने ध्यान दिया? नहीं दिया ना। इसलिए चौकस रहो कि तुम चौकसी रहो, सुनते हो। जो सुनते हो उसमें चौकसी रहो। क्योंकि जिसके पास है दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा। जिससे वह अपना समझता है, जो अपना समझता है। मेरा, हेलो, अभी भी नहीं समझ पाया होगा शायद। मेरा ले जाएगा। बहुत मुश्किल से अभी वह सुनने में तकलीफ हो रही होगी। और मेरा कहाँ हो रहा है यार? अभी तक तो है मेरा। भैया ध्यान रखो, जो सुनते हो उसके ऊपर ध्यान रखो। वचन इस बात को कहता है। आगे थोड़ा सा आगे चलते हैं। प्रवृत्ति का काम 8वां अध्याय 6 से लेकर 8 तक पढ़िएगा। 2 वचन। काम 8 का 6 से 8 तक। जब लोगों ने फिलिप्पुस की बातें सुनी और उन चिन्हों को देखा जिन्हें वे दिखा रहा था, तो उन्होंने एक चित्त होके उसके बातों में ध्यान दिया। देखो, हेलो, पिन पॉइंट, उसके बातों में ध्यान दिया। क्योंकि बहुत लोगों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल रही थी, तथा अनेक जो लकवे के मारे और लंगड़े थे चंगे किए जा रहे थे, और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। आनंद सा गया। कैसी वह सुना, ध्यान दिया। ध्यान देने से वहां क्या हुआ है? छुटकारा मिल चुका है।
आज विश्वासियन का अंदर छुटकारा अभी भी नहीं है बंधन में, क्योंकि आप कैसे सुन रहे हो, आपके जीवन के अंदर आनंद नहीं है। सब कुछ तो है फिर भी आनंद नहीं है। वो पूरे देश में आनंद हुआ, वो नगर में आनंद हुआ। कैसे आनंद हुआ? सुनने से। हेलो, सुनने के ध्यान दिया, ध्यान से सुना, वहां पर छुटकारा होने शुरू हो गई, बंधन खुल गया, आशीष का रुकावट चला गया, अफसोस चला गया, दुख चला गया, पीड़ी चला गया, परेशानी चला गया, डिप्रेशन चला गया। उसको बदला क्या हुआ? आनंदित हुआ। कैसा? सुनने से। वचन सुनने से ध्यान दे ताकि आपका जीवन के अंदर आनंद हो। लूका 8:18 क्या कहता है? वहां पर परमेश्वर यीशु मसीह कहता है, लूका 8:18, इसलिए सावधान रहो कि तुम किस प्रकार तू सुन रहे हो, क्योंकि जिसके पास है उसे और भी दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उसे वह भी जिसे वह अपना समझता है ले लिया जाएगा। यीशु ने कहा चौकसी रखे जो सुन रहे हो, न्याय के दिन में यही बातें तुम्हें न्याय करेगा। परमेश्वर को वचन कहता है जो तू सुन रहे हो वही वचन तुम्हें न्याय के दिन में कटकनारा खड़ा करके वो जो है वहां न्याय करेगा। अभी कोई भी यहां कह नहीं सकता भाई मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो समझ ही नहीं आया था, मैं तो समझा ही नहीं था। फिर क्या सुन रहा था? ध्यान दे, सिर्फ जो है मसीह में रह रहा हूं करके कहने से नहीं होगा। हर एक रुकावट को आप समझे, हमारे जीवन के अंदर क्यों रुकावट हो रहा है। पौलुस की बातें वहां पर जो है देखते हैं तो क्या कहता है, अब दोबारा पढ़िए एक बार 8:6 और 8। 6 से 8। जब लोगों ने फिलिप्पुस की बातें सुनी और उन चिन्हों को देखा जिन्हें वह दिखा रहा था, तो उन्होंने एक चित्त होके उसकी बातों पर उसका बातों को ध्यान दिया। सुनिए, बस यहीं पर खत्म कीजिए। बातों को ध्यान दिया जो सुन रहे हो आप, उसकी वजह से वहां अद्भुत काम हुई है, वहां का आश्चर्य काम हुआ है, वहां आशीष का कारण हुआ, वहां छुटकारा को मिला है, जो रुकावट दूर हुई है, आनंद हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। पांचों पॉइंट में आ रहा हूं, वहां पर देखिए जरा, मत्ती 6:26। पंछियों का ध्यान दे। मत्ती 6:26, पेज नंबर 7। आकाश के पक्षियों को देखो कि वे ना बोता है, ना काटता है, और ना ही खलिहानों में ना इकट्ठा करता है, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। क्या तुम्हारा मूल्य हाँ, उससे बढ़कर नहीं है तू। पंछियों को कह रहा, कौवों को कह रहा, बड़ी जबरदस्त बातें हैं। किसको ध्यान देने के लिए बोला? अरे उड़ते हुए पंछी जो इधर उधर उड़ रहा है, अरे भाई उसको देखा हमें क्या मिलना है? बहुत कुछ मिलना है। बाइबल इस बात को सिखाता है, ना वो बोता है, ना काटता है, ना इकट्ठा करता है, फिर भी खाता वो। अब ये भी सोचेगा यार फिर भी मैं भी तो ऐसे बैठ जाऊंगा ऐसे, क्योंकि कौवे और चिड़ियों को सब खाना खिलाने वाला मुझे भी खिला देगा, मैं भी ऐसे बैठ जाता हूं। एक रंग से बता रहा, ऐसे नहीं खिला दिया, वो भी कुछ काम कर रहा। आप कहें अरे यार अभी तो बाइबल कह रही है ना वो भोया, ना काटा, ना इकट्ठा किया उसने, फिर भी उसे मिल रहा। आप तो कह रहा काम किया। हेलो, वो भी सुबह को भोर क्या करता पता? परमेश्वर के नाम को महिमा देता है। सुबह को भोर पर्वत सारा पक्षियों का सारा स्तुति करता है। सुबह को भोर जब सुबह उजाला होने लगता है, तुरंत उसने अपने पंख लेके उड़ते हुए
चिड़िए जो है परमेश्वर के धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। अभी तो हम गाना गीत गाते हैं, पर्वत सारा येरी महिमा। हालेलुया। क्या आप ऐसा कर रहे क्या? थोड़ा सा सोच के देखिए, सुबह आप आंख खोलते चाय लाओ, नहीं तो उठते कौन सा मैसेज आया, कहां से क्या? चिड़िया कितना अच्छा चिड़िया है ना, बेईमान चिड़िया है, अच्छे चिड़िया क्या? वो सुबह उठते हैं परमेश्वर के नाम की महिमा। चलो ये भी मत मानो, मान लिया, चलो कोई कोई चिड़िया तो बोलते ही नहीं, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। सुबह को बहुत देखो देखो, हमारा गांव का अंदर, हम तो पहाड़ी है, जो शहर का रहने वाला नहीं जानता, पहाड़ वाला बहुत जानता है। वहां पर सुबह सुबह ऐसी आवाज आएगी, मिट्टी मिट्टी, जो चिड़िया बोलते हुए, अरे वाह क्या पता, सुबह को बोल चिड़िया इतनी पूछे ही बोल। मेरे कहने के तात्पर्य, आप चिड़िया बनकर मत बैठ जाना, आपको भी कुछ करना है। चिड़िया क्या करती है? सुबह है परमेश्वर के नाम को महिमा देता, दूसरा उड़ते हुए कोसता है। हेलो, बीज उसका खाने का जो है अनाज को कोसता है, इसका मतलब वो भी क्रिया कर रहा है। सुबह उठकर परमेश्वर के नाम को महिमा भी दे रहा है, चों चों करके। उसके बाद पंख लेकर ऐसे बैठा नहीं रहता, हाँ करके आके दे दो है, वो ढूंढ रहा है। चिड़ियों का आपने बहुत देखा होगा, घोंसला बनाता है, छोटा 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 जो है, डंडियों को लेके, पत्तों को लेके, वो क्या ऐसे बैठा रहता, मेरा घर बना देगा परमेश्वर। करता है, काम करता है। हालेलुया, क्रिया है उसको भी। इसलिए ये बाना मत करना, चिड़िया को देखो, उसको दे रहा है, वो ना बोलता ना गांठता ना जमा करता, मैं भी ऐसे बैठ जाता हूं, मेरे को ऐसा नहीं आएगा। वो भी काम कर रहा, वो भी मेहनत से ढूंढ रहा। परमेश्वर का महिमा सिर्फ देकर बैठता नहीं है, खोज रहा, कर रहा, जब भी वो प्राप्त होती है। इसलिए परमेश्वर ने कहा चिड़ियों को ध्यान दे, जो आसमान में उड़ता है उसके भी पोषित करता, तो तुम्हें भी मैं पोषित जरूर करूंगा। फिर आप चिड़ियों से भी ज्यादा विशेषित है ना, इसलिए चिड़िया को ध्यान दे। इसका मतलब चिड़िया मत बन जाना, काम कर आप प्राप्त करोगे। हालेलुया। आइए हम देखते जरा, पहले जो है राजा पुस्तक निकालिए जरा, पहले राजा 17 अध्याय 1 से लेकर 6 तक देखिए। वहां एक ही जो पंछी काम करता, वो क्या है? कौवे काम कर रहा था। पहला राजा 17 का 1 से 6 तक। तब तिप्सी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था। देखिए यहाँ पर क्या कहता है कि जो है श्रेष्ठ दास भविष्यवाणी करता, उनके जीवन के बारे में बता रहा। तो वहां कौवे क्या काम करता है? अभी मैंने बोला काम करना है, काम करना है। पंछी होते हुए भी काम करना है, या काम कर रहा, क्या काम कर रहा? देखिए आगे चले। परदेशियों में से था, आपसे कहा, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, निसंदेह इन वर्षों में मेरे कहे बिना ना तो मैं, या भविष्यवाणी कर दिया, क्या कह रहा? मेरे कहे बिना बारिश नहीं होगी। इन वर्षों में मेरे कहे बिना ना तो मैं बरसेगा, ना मैं बरसेगा, और ना ओस पड़ेगी, ना ओस पड़ेगी। जब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, जब यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा, यहाँ से चला जा, यहाँ से चले जाओ, और पूर्व की ओर मुड़कर करीत नाले में, यरदन नदी के पूर्व में है, छिप जाओ। और ऐसा होगा कि तू उसी नाले का पानी पिएगा। और मैंने कौवों को आज्ञा दी है, कौवों को आज्ञा दूंगा कि वे वहाँ तेरे लिए भोजन पहुंचाएगा। अतः उसने जाकर यहोवा के वचन के अनुसार किया, और वे यरदन के पूरब करीत नाम नाले के पास जाकर रहने लगा। और कौवे सुबह और शाम उसके लिए रोटी और मांस, अरे भाई रोटी और मांस लाया करते थे। और वे नाले का पानी पीता,
अरे कौवा लेकर आने वाला मांस और रोटी को कहा था। अभी देखिए जरा पंछियों को देखो, कौवे ने क्या काम किया। अरे भाई बहन, पंछियों को देखो, परमेश्वर कहता है, और कौवे को आज्ञा दे दिया, फिर वो काम करता। परमेश्वर के जैसा कहा गया मांस ले जाओ, कोई भी कौवा मांस तो ऐसे ले जाएगा क्या? कहीं देखा आपने? सड़कों में हम देखते हैं कौवे को चूबे के ले जाता, वो किसी के दे देता क्या यार? आ जाओ खा लो, ये थोड़ी कहता है। मगर वहां परमेश्वर की आज्ञा को माना। सोचने में आप सोच रहे होंगे कैसा है, क्योंकि वो सुन रहा है, आज्ञाकारी। मगर हम इधर सुने इधर चला जाए, क्या सुनना यार? वहां तो गया हूं मैं, चर्च में बैठा हूं तो हूं मैं, हाजिरी तो लगा रहा हूं, हाँ, दसमास भी देता हूं, आप तो ऐसे बोल रहे हो। प्रभु के नाम की वजह वाह। मेरे भाई मेरे बहन, सुनने का ध्यान दे। ये ध्यान की बातें यहाँ पर आ रहा है, और जो आप सुन रहे हो उसमें ध्यान दें। इसलिए कहा था पंछियों को देखो। कौवे जो है मांस बहुत पसंद वाला उसका, फिर भी उसने नहीं खाया, सीधा ले जाकर पहुंचाया। वो भी क्रिया कार्य किया, मेरे कहने के तरक्रिया। हालेलुया। इसलिए आप और मैं उनसे विशेषित है, हम उससे बढ़कर है। परमेश्वर सब कुछ हमारे लिए देने के लिए तत्पर है। हम प्राप्त करने वाला बनना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आइए छठवें में चलते हैं हम जरा। इसमें एक और बात भी मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि जो एक कौवा वाली बात थोड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अय्यूब की पुस्तक निकाल, अय्यूब 38:41, जल्दी से खत्म कर लूंगा। हाँ, पेज नंबर 590, 5वें भाग में चल रहा हूँ। जब कौवे के बच्चे परमेश्वर की दुहाई देते हैं, देखिए कौवे का बच्चे परमेश्वर की दुआएं देते हैं, निराहार भूखे फिरते हैं, हाँ, तब उन्हें कौन आहार देता है? देखो कौन आहार देता उसको? उस महान परमेश्वर। अय्यूब इस बात को कह रहा है, कौवे का बच्चे। आगे एक और वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 147:9, 147:9, पेज नंबर 704। जी, वह पशुओं को आहार देता है, पशु का आहार देता है, और कौवों के बच्चों को बच्चों को भी जो काम करते हैं, काऊ करता है उसको भी देता है। हेलो, पशु भी देखते होंगे, उसको भी आहार देता है परमेश्वर। जो कौन करता है वो उसको भी देता है। मगर हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, ऐसे बैठने से कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। एक कहावत है, जब तक जो है बालक रोता नहीं है, मां दूध नहीं दी। अरे वो सो रहा है तो क्या करना उसको? जब वो हाँ करेगा ना, जब भी वो देखता, अरे भाई कुछ बात है ना, कुछ करना होता है ना, बिना करे हुए कुछ भी नहीं होता। कर्म परमेश्वर ने कह दिया करके ऐसे नहीं बैठना, काम करना। आगे चलते, चलिए इसको छोड़ते हैं, आगे चलते हैं जरा। छठवें में देखते हैं जरा, और वहां पर देखते हैं जंगली घासों है ना, तो देखते हैं जरा। आइए पढ़िए जरा। और यहाँ पर जो है मत्ती वही 6वां अध्याय, और उसका जो है 28 से लेकर 34, जल्दी से पढ़ लेना। मत्ती 6 का 28 से लेकर 34 तक। यहाँ भी यीशु कहता है, वस्त्र के लिए तुम क्यों चिंता कर रहे हो? वन के फूलों को देखो, वन को फूलों को देखो, वे कैसे बढ़ते हैं? वे ना परिश्रम करते, ना काटते हैं, फिर भी मैं तुमसे कहता हूँ हाँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में, हाँ देख लिया, अभी सुलेमान के पास पहुंच गया। उनमें से एक समान भी वस्त्र पहने हुए नहीं था। हाँ, इसलिए यदि परमेश्वर वन की घास जो आज है भट्टी में झोंक दी जाए, भट्टी में झोंका जाएगा, इस प्रकार सजाता है हर पे विश्वासी हो, वह तुम्हारे लिए क्यों ना इससे अधिक करेगा। क्यों ना करेगा तुम्हारे लिए?
उससे भी बढ़कर करेगा। इसलिए कहकर चिंता मत करो। हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, और क्या पिएंगे। क्योंकि हाँ, उत्सुकता से इन बातों अविश्वासी लोग इस बात में, दुनियादारी इस बात में घूम रहा है, इन सब वस्तु की खोज में है। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता, देखिए किसका स्वर्गीय पिता, तुम्हारा स्वर्गीय पिता। अभी पढ़िए कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। क्या क्या तुम्हें ये वस्तु को आवश्यक है, परंतु तुम पहले। पर यहाँ पर एक बात यहाँ ब्रेक दे दिया, परंतु ध्यान दें, सावधान रहें। तो क्या करना है तुम्हें, वो जानता है, वो देने के लिए भी तैयार है, सब कुछ है, मगर तुमको क्या करना, यहां ध्यान देना। क्या ध्यान देना है, परंतु पहले तू परमेश्वर के राज्य उसका धर्मिता को खोज में लगे रहो। उसके बाद ये सब वस्तुएं तुम्हें दिया जाएगा। इसलिए कल का चिंता मत करो, कल का दिन अपने चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज का दुखी बहुत है। अभी हम अगले साल के लिए सोच रहे हैं, अभी तो पहले महीना है, इस साल में क्या करूं, वो प्लान बनाओ, ये करूं, अब कल का पता नहीं है। मकान लूंगा, दुकान लूंगा, गाड़ी लूंगा, लोन भरूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा। ध्यान दे, परमेश्वर को सब पता है कब क्या चाहिए क्या नहीं। आज नौकरी की चिंता, विवाह का चिंता, बच्चों का चिंता है, पढ़ाई का चिंता, मकान का चिंता, दुकानों का चिंता, गाड़ियों को चिंता भी पड़ा हुआ। मेरे क्या होगा, जब तक ध्यान नहीं देगा तुझे कुछ नहीं होगा। जैसे तो बाग में मैं आ चुका हूं, क्या कह रहे, कुछ भी नहीं होगा। आइए लूका 12:27 से 32 तक पढ़ लीजिए जल्दी से। लूका 12:27 से 32 तक। सोजन के पौधों पर ध्यान लगाओ। अभी देखो दोबारा वहीं पर आ गया। कि वे कैसे बढ़ते हैं? कैसे बढ़ते हैं? वे ना तो परिश्रम करते, हाँ, न परिश्रम करते, ना काटते हैं, न करते। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, कौन कह रहा है, यीशु कहता है। कि मूल्यवान भी अपने सारे वैभव में, पहले भी यही कहा था, अभी दूसरी बात में भी यही कह रहा। मत्ती के अंदर भी आया, लूका का अंदर भी आया। जल्दी बढ़ो। इनमें से किसी एक के समान वस्त्र पहने ना था ना। अतः यदि परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भट्टी में झोंक दी जाएगी इस प्रकार पहनाता है, तो वे विश्वासियों में तुम्हें भी क्यों न पहनाएगा। इस बात की खोज में मत रहो, इस बात का खोज में मत रहो कि क्या खाएंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पिएंगे, और न इनकी चिंता और न इनकी चिंता में लगे रहो। इस साल चिंता मत करो, चिंता में मत चला जाओ, भरोसा करो, ध्यान से चलो, परमेश्वर पूरा करेगा। क्यों, देखिए वो पंछी को भी दिखा दिया और जो फूल पत्तों को भी दिखा दिया, क्या आपको नहीं करेगा, पक्का करेगा। हालेलुया। आखिरी वचन एक सातों बातों को तरह से, और दूसरा पत्रोस पहला अध्याय 19 से लेके 21 तक, यहाँ पर क्या कहता है, वचन में ध्यान दे। दूसरा पत्रस पहला अध्याय 19 से लेकर 21 तक, पेज नंबर 290। अतः नबियों का जो वचन हमारे पास है वचन, वह और भी अधिक प्रमाणित हुआ है। इस प्रकार ध्यान देते हुए तुम अच्छा करोगे, मानो कि ये अंधेरे में चमकता हुआ दीपक जो उस समय तक चमकता है, जब तक भोर न पड़े, और तुम्हारे हृदय में भोर का तारा उदय ना हो, हृदय में भोर का तारा उदय ना हो। पर पहले ये जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी व्यक्तिगत का नहीं है, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी
मनुष्य के हिसाब से नहीं लिखा गया बाइबल, परंतु पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा परमेश्वर के ओर से बोलते थे। हेलो, वचन में ध्यान दे मेरे भाई मेरे बहन। दूसरा एक और बार देख लेते, इब्रानी का जो है दूसरा अध्याय 1 से लेकर 4 तक। इब्रानियों 2 का 1 से 4 तक। जी। इस कारण हमें चाहिए जो कुछ हमने सुना उसमें अधिक और ध्यान दे। ऐसा ना हो उससे भटक जाए। क्योंकि यदि वे वचन जो वचन जो है स्वर्ग के द्वारा कहा गया है अटल सिद्ध हुआ, प्रत्येक अपराध हाँ, और आज्ञा न मानने का ठीक फल मिला। क्या मिला? ठीक फल मिला। तो हम ऐसे महान उद्धार की उपेक्षा करके कैसे बच सकेंगे? देखिए यहाँ कैसे बच सकेंगे, इसका वर्णन प्रभु द्वारा किया गया और इसकी पुष्टि सुनने वालों ने हमारे लिए की। परमेश्वर ने चमत्कारों और विभिन्न प्रकार के आश्चर्य का तथा अपनी इच्छा का मुताबिक पवित्र आत्मा के वरदान के द्वारा इसके साक्षी दी। इसलिए परमेश्वर के वचनों को आप ध्यान दो जो सुन रहे हो। हेलो, 7 कार्य मैंने बताया, यीशु पे ध्यान दो और एक दूसरे को चिंता करो। और तीसरी बात है, और जो सुन रहे हो उसमें ध्यान दो, और जो चौकसी रहो, और कब्बों को और बच्चों और पंछियों को देखो, और जंगली शोषण को भी देखो, और वचन को ध्यान दो। 7 कार्य को आप ध्यान दें ताकि जो परमेश्वर इस साल के हर एक मनोरथ पूरा कर सके। आंखों को बंद करें, सिर को झुकाए प्रार्थना करें। अनेक के दयालु परमेश्वर, हम तेरी धन्यवाद स्तुति करते हैं पिता। आज के दिन में प्रभु जी विश्वासी जन जिस प्रकार जिस कार्य के लिए ध्यान देना, उन बातों को हमने प्रभु तेरे वचन के द्वारा सीखा। हम धन्य कहते हैं प्रभु जी, हम भी उसी प्रकार प्रभु जी सिर्फ सुनने वाला नहीं, उसके मुताबिक चलने वाला बनाइए, ताकि जो है हमारा जीवन का अंदर प्रभु जो कार्य जो सोच रखा है इस साल की तमाम बातें प्रभु पूरा हो सके। हमें ध्यान देने का मन दे ताकि जो है ये 7 कार्य हमारे जीवन में हम ध्यान देकर आशीष को प्राप्त करने पाए। प्रार्थना को आप सुन रहे, धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितने भी भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं, संदेश को सुन रहे हैं, उन्हें भी आशीष अनुग्रह दे। उनका मन का दरवाजा को खोल दे खुदा, ताकि जो है तेरे वचनों को ध्यान देते हुए आशीष को प्राप्त करते हुए आपके नाम की महिमा का गवाही बने। प्रार्थना को सुना, धन्यवाद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।